हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो और ड्राइवर के लिए जो है भी यूथ कंपटीशन टाइम बुक का जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 नंबर का होगा। ठीक है, देखिए घटना चक्र बुक के जो है हमने पूरा सेट करा दिए हैं और उसमें चारों पार्ट। ठीक है, उसके प्ले लिस्ट भी बनाया, अगर आपने देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपका एग्जाम 5-4 जनवरी को लगा हुआ है, तो आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, जितना समय मिला है उतना समय आपको दे देना है पूरा पढ़ाई में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, देखिए हम इसमें 3 पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी और जीएस का। ठीक है भाई, चलिए भाई बताइए। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक है, तो मूर्धन ने आपका बताना है इसमें। बताइए भाई, राइट आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ आप पहचान लिए होंगे भाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स, री, टा और ठा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मूर्धन। ठीक है, मूर्धन में टा वर्ग आता है। ठीक भाई, टा वर्ग के अंतर्गत आता है और इसमें ये सा, ये वाला सा और री, ठीक है, ये आएगा। और देखिए रा भी आता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाए। देखिए कंठ के आधार पर वर्णों को कैसे विभाजित किया गया भाई, 5 प्रकार के। देखिए ठीक है, याद रखिए, के, टी, एम, डी और वी। के मतलब भाई का वर्ग आएगा। ठीक है, के मतलब का मतलब कंठ वर्ग। ठीक है, कंठ वर्ग मतलब क्या आएगा, का आएगा। ठीक है, और टी मतलब तालु वर्ग मतलब चा वर्ग आएगा। ठीक है भाई, माँ मतलब मूर्धन्य वर्ग मतलब टा वर्ग आएगा। और डी मतलब दंत वर्ग मतलब ता वर्ग आएगा। ठीक है, और वी मतलब ओष्ट, वी ओष्ट पी। ठीक है, सॉरी पा वर्ग आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है भाई, और देखिए पा वर्ग में आपका ये भी ध्यान रखना कि छोटा आ और बड़ा ऊ, ये भी पा वर्ग में आएगा, ओष्ट वर्ग में आएगा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल यहाँ ध्यान रखना है। और दंत में और जो आपका ला है, ला और साधारण सा, ला और साधारण सा, ये भी दंत वर्ग में आएगा। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना। ताल वर्ग में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। देखिए ताल वर्ग में छोटी, बड़ी, या और एक बार सा आएगा। ठीक है, ये वाला सा आएगा। ठीक है, ये वाला सा आएगा। ठीक है, ये आपको इतना बिल्कुल यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप वर्ण तो जानते ही हैं, 52 होता है। ठीक है भाई, 52 होता है। ठीक है, जिसमें स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है आप जानते हैं भाई, कितनी होती है, 25 होती है। क्या होती है, 25। और स्वर 11, अंतस्थ जिसे यार अलावा कहते हैं 4 होते हैं, ऊस में 4 होते हैं, संयुक्त 4 होते हैं, अयोगवा 2 होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुल 52 हो जाएंगे। चलें भैया आगे, तो ये आपको हमने थोड़ा से वर्ण रिवाइज करा दिया। चलिए भैया अगला देखते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है भाई। सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिव्यंजनावाद। ठीक है, अभिव्यंजनावाद ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही वर्तनी वाला शब्द। अगला देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ये आपको बताना है इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है। ठीक है, आपको बताना है नरक का शुद्ध शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर नरक जो है, ये आपका ऑप्शन ए विल बी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, करें कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, ये आपको बताना है। ठीक भाई, ये आपको बताना है। देखिए संज्ञा जानते हैं आपकी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, बताइए भाई, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेपोलियन कैसा शब्द है, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे जब कोई शब्द अपने नाम रूप का त्याग कर दे, ठीक है, और दूसरे का नाम रूप ग्रहण करे, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, तो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जातिवाचक संज्ञा कैसे पहचाने कि जिसके जैसे और भी हैं, मैंने आपको बताता रहता हूँ, जैसे लड़का, वकील, नदी, मनुष्य, कुत्ता, राज्यपाल, ठीक है, ज्वालामुखी, वर्षा, ये आपको ध्यान रखना है। कुर्सी, भाई कुर्सी के जैसा और कुर्सी होते हैं। ठीक है, तो जातिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके जैसे और कोई ना हो। ठीक है भाई, जिसके जैसा कोई ना हो, ये आपको ध्यान रखना है, व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है, भाववाचक आप जानते हैं, जैसे क्या होता है भाई, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या उस वस्तु के गुणधर्म, दशा आदि का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुराई, ठीक है, बुराई, अगर आपको भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया, जैसे बुराइयां बना दिया जाए, तो ये जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा आप जानते ही भाई, जैसे आपका सभा, संसद, कक्षा, सेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सकारात्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है भाई,
तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया आप जानते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका यहाँ 5वां नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? कह रहे हैं कि सिपाही तेज दौड़ता, भाई क्या तेज दौड़ता है? ये तो अकर्मक क्रिया हो गई, इसमें तो नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, सिपाही युद्ध में लड़ता है, भाई इसमें भी नहीं है। सिपाही चोर को पकड़ता है, तो देखिए किसको पकड़ता है भाई? चोर को, तो इसके क्या हो गया? जिसमें आपका कर्म मिल जाए, तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। सिपाही चोर को पकड़ता है, इसमें कौन सा भाई? सकर्मक क्रिया है। देखिए डी नंबर का ये सिपाही बहुत कम दौड़ता है, तो इसमें आपका नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं भी, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, ठीक है भाई। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए काल के 3 भेद होते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। भूतकाल के 5 भेद, सॉरी भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। वर्तमान के 5 होते हैं, भविष्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, भेद भी कभी पूछ लेता है, ठीक है। चलिए बताइए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, भाई एक काम दूसरे काम पर डिपेंड दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक है। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग बताना है भाई? उपसर्ग हमने आपको बताया कि मूल शब्द के पहले लगता है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए वक्त जो है मूल शब्द हो गया, एन जो है आपका उपसर्ग हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल भी राइट हो जाएगा। डी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जैसे एन जगह, एन मौके, तो ये आपके अरबी फारसी शब्द हैं, ठीक है, तो इनमें एन जो है उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, करें कि अनय, अनय शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है भाई। यहाँ पर ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, अनय का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? नय हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आदि का अंत होता है भाई, आदि का विलोम क्या होता है? अंत होता है, ठीक है। उपारि का विलोम क्या होता है? सॉरी ऊपरी का विलोम क्या होगा? अधा, ठीक है, अधा। और अनग, अनग का विलोम अग होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं, करे उदात्त का विलोमार्थी शब्द है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उदात्त का विलोम अनुदात्त हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से अरंड शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, ठीक है। अरंड का क्या भाई? कई देखिए कई बार परीक्षा में आपसे पूछा गया है, ये आपको बताना है इसका पर्यायवाची, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ? भाई कांतार होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अन्य पर्यायवाची जैसे वन भी होता है, ठीक है भाई, वन होता है, और क्या होता है? कानन होता है, ठीक है, कानन होता है, ठीक है। विपिन होता है, ठीक है, विपिन होता है, और क्या होता है भाई? बीहड़ होता है, बिटप होता है, ठीक है, जंगल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, करें निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं वाला आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, नहीं वाला आपको बताना है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, कौन सा इसमें नहीं है? देखिए कमलेश होता है, कमलाकांत होता है, ठीक है, कमलापति होता है, लेकिन कमलासन नहीं होता। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। भाई कमलासन फिर किसका पर्यायवाची होती है? ये ब्रह्मा का होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं, इनमें से ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन सा होगा, ठीक है। चलिए भाई ईर्ष्या का पर्यायवाची जिसे आप द्वेष कहते हैं, ठीक है, जलन कहते हैं, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है भाई, डा डा मतलब ईर्ष्या करना, ठीक है। अगला है प्रसाद, प्रसाद देखिए भाई कहीं देखिए ये प्रसाद, प्रसाद है, प्रासाद है, बड़ा पा में बड़ा मंत्र है। युग्म का सही अर्थ बताइए, एक में पा छोटा है, एक में पा बड़ा है। अब इनका आपको बताना है युग्म का अर्थ क्या है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए छोटे वाले प्रसाद का क्या हो जाएगा? कृपा, और बड़ा पा का मतलब प्रसाद, ठीक है, तो महल हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, कृपा महल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो देखने योग्य ना हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए भाई।
चलिए बताइए, राइट आंसर हो जाएगा जो देखने योग्य ना हो। वाक्यांश के लिए उचित शब्द हो जाएगा अदर्शनीय। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भी, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए भी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा जाएगा भी? धन से संबंध रखने वाला तो आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आर्थिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं भी। चलिए आइए देखते हैं, अगला है कहने कि मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मातृ प्लस री राम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि पूछे तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सत्य प्लस धर्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए हलंत वाला ध्यान रखिएगा ता में। करें कि बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है, ये आपको बताना है भी। चलिए राइट आंसर हो जाएगा, करें कि बखूबी। ठीक है, इसका समास विग्रह क्या करेंगे भाई? तो खूबी के साथ। ठीक है, खूबी के साथ। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास आपको हमने अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल बताए, जैसे क्या होता है? आजन्म, यथाशक्ति, भरपेट, यथासंभव, प्रतिदिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है भाई? जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद, ठीक है, अव्यय हो अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो समासों की संख्या कितनी है? ये कितने प्रकार के भेद भाई? इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 भेद होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। द्वंद्व समास आप जानते हैं जिसमें दोनों पद की भी कभी परिभाषा भी पूछ लेता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिनमें दोनों पद क्या होते हैं? जिसमें दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जैसे रात दिन, माता पिता। ठीक है, और कर्मधारय समास, इसके भी काफी एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा या विशेष होता है, वहां पर कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील गाय हो गया भाई, पीताम्बर हो गया, मंद बुद्धि। कहीं पूछे कि मंद बुद्धि में कौन सा समास है? बताएंगे क्या भाई? कर्मधारय समास। परमात्मा, ठीक है, महासागर, शीतोष्ण, ये सब आपके कर्मधारय के समास हो जाएंगे, भेद हो जाएंगे। ठीक है, और तत्पुरुष समास आप जानते हैं भी, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जैसे रसोई घर। ठीक है, चलिए भी अगला देखते हैं। करें कि घुड़ दौड़ शब्द किन 2 पदों के योग से बना, ये बताना है भाई। राइट आंसर हो जाएगा, तो ये घोड़ा प्लस दौड़ से बना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। करें कि वाक्यम, अच्छा भाई, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य हैं। ठीक है, तो वाक्यम से रसात्मकम काव्यम किसने कहा है भाई? तो ये आपका कौन कहेंगे? विश्वनाथ ने कहा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं भी। कह रहे कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन से केशव दास और कवि खदोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ये आपको बताना है भी। क्या हो जाएगा? अलंकार बताना है। करें अनुप्रास, यमक या उत्प्रेक्षा या विरोधाभास, बताइए भी। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका सूर शब्द 2 बार आया है, सूर सूर तुलसी। तो देखिए सूर सूर शब्द क्या भाई? सूर शब्द आपका 2 बार आया है, 2 बार आया, जिसका एक अर्थ होता है सूर्य एवं दूसरा अर्थ क्या है? सूरदास। क्या भाई? सूरदास है। ठीक है, सूरदास है। तो अब बताइए इसका क्या हो जाएगा? एक का अर्थ क्या है? सूर्य, और दूसरे का अर्थ है सूरदास। तो यहाँ पे आप जानते हैं, तो जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है यमक अलंकार है। करें कि चिराग गुल पगड़ी गायब। ठीक है भाई, चिराग गुल पगड़ी गायब मुहावरे का क्या अर्थ है? ये आपको बता देना है भाई।
ये आपको बताना है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मौका मिलते ही धन को उड़ा दिया जाना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, ये आपका क्या है अभी 23 से 25 तक आपका गद्यांश है। अब हम आपको कराएंगे क्या, इंग्लिश के पार्ट को। ठीक है, तो आप गद्यांश कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको कराएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इंग्लिश का यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। करें कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। आपको बताना है। देखिए ये सेंटेंस दिया है, यहाँ पे आपको एरर इसमें बताना है किस पार्ट में एरर है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑन विच द इंडियन स्टेट रन इज दैट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो ये आपको बताना है कहाँ पे किस भाग में आपका एरर है। ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहे हैं कि देयर शैल बी में, ऑर्डर ऑन विच में, या ऑन द बेसिस ऑफ, या इंडियन स्टेट रन में। कहाँ पर ये आपको यहाँ में किस पार्ट में यहाँ पे एरर आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए कहने कि द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑन विच द इंडियन स्टेट, ठीक है, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका हिंदी क्या हो जाएगा भाई? भारतीय राज्य जिस संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चलता है उसके अनुसार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस पार्ट में यहाँ एरर है, तो द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, देखिए ये सिंगुलर में है। ठीक है भाई, ये सिंगुलर में है, तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा विच द इंडियन स्टेट रन। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में हो जाएगा इंडियन स्टेट रन में जो है आपका एरर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके स्थान पे देखिए इंडियन स्टेट रन के स्थान पर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर इंडियन स्टेट रन्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रन्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यस लग जाएगा, रन्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरर हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो है ये सिंगुलर में है। ठीक है, तो सिंगुलर के लिए आपका सिंगुलर वर्ब आना जरूरी है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आपको सिंगुलर वर्ब भी आएगा, तो रन्स हो जाएगा। ठीक है, तो इंडियन स्टेट रन्स हो जाएगा, रन्स हो जाएगा, यहाँ पे यस जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय राज्य जिस संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चलता है उसके अनुसार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कह रहे कि आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पूरा पढ़ना नहीं, फिल करना है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि लंदन इज स्पेस यूरोपियन से सिटी। बताइए भाई यहाँ क्या भरेंगे? ठीक है, तो आ भरेंगे या नो आर्टिकल या एन या दा भरेंगे? बताइए, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए भाई, देखिए यू आ रहा है, यू आपका कैसा है? देखिए ई तो आपका जानते हैं वॉवेल्स, आपके वॉवेल्स पहला अक्षर होता है तो आपका एन आता है, लेकिन यहाँ पे जो ध्वनि निकल रहा है यू की ध्वनि निकल रहा है, यूरोपियन, तो एन नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एन नहीं आएगा तो आ आएगा। ठीक है, आ यूरोपियन आएगा। ठीक है भाई, तो लंदन इज आ यूरोपियन सिटी हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल भी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना। देखिए ए ई आई ओ यू आपके कितना 5 जो है आपका क्या है? वॉवेल्स है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट ध्वनि आने के कारण जो है आपका एन ना आकर भाई ए आएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कभी कभी हम लोग पहला वर्ड जानते हैं, पहला वर्ड आपका वॉवेल्स होता है तो एन आता है, लेकिन यहाँ यू ध्वनि आने के कारण क्या आ जाएगा? आपका ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला देखते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रश्न है। क्या भाई? करें कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, ये है करें कि द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट, ठीक है, कंटिन्यू द सेम कोर्स ऑफ द मेडिसिन फॉर द नेक्स्ट वीक। मतलब अगले वीक तक यही कोर्स आपको कंटिन्यू करना है, डॉक्टर ने मरीज से कहा। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें इसका इनडायरेक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भी? चलिए इसको करते हैं भी। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा, ये देखिए कैसा, पहले नंबर आपको पहचानना ये किस सेंटेंस किस प्रकार का है। तो ये आपका सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस, दिख रहा है भाई? इंपरेटिव सेंटेंस दिख रहा है, तो इंपरेटिव सेंटेंस आपको डायरेक्ट में कैसे बनाएंगे? देखिए इसमें क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या करेंगे भाई? कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंपरेटिव में दैट नहीं आता। ठीक है, दैट का नहीं प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ये आपको पहला नंबर ध्यान देखना है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में जो है द नेक्स्ट वीक आया भाई, उसको हम किस में भर देंगे? जैसे आपका नेक्स्ट वीक को किस में बदल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। किस में बदलेगा भाई? द फॉलोइंग वीक में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में कन्वर्ट करेंगे। अब चलिए भाई देखते हैं, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा?
चलिए, तो कहने की पहला देखते हैं भाई, द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट, देखिए दैट आ गया भाई, दैट नहीं आएगा, देखिए दैट कंजंक्शन का रूप नहीं आएगा, टू आएगा, पहला गलत हो गया, पहला आपका गलत हो गया। बी नंबर देखिए, द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट, देखिए इसमें टू आया, आगे देखते हैं भाई, कंटिन्यू द सेम कोर्स ऑफ द मेडिसिन इन द, देखिए नेक्स्ट वीक आ गया भाई, नेक्स्ट वीक को हमने कहा था आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, ये आपका द फॉलोइंग वीक होता है, तो ये भी भाई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी नंबर देखिए, द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट, फार आ गया भाई, फार कहाँ से आ गया, ये भी गलत है, फार हो गया, गलत हो गया, तो अब एक का बचा ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट टू कंटिन्यू द सेम कोर्स ऑफ द मेडिसिन फॉर द फॉलोइंग वीक, देखिए फार द, अच्छा फार यहाँ पे रहेगा भाई, फार यहाँ तो है ना, फार यहाँ रहेगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये नहीं काम, हाँ यहाँ पे आपका कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया गया पेशेंट के बाद, तो इसलिए गलत हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपका देखिए आपका नेक्स्ट वीक के द नेक्स्ट वीक के स्थान पर क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक हो जाएगा, तो इस प्रकार आपका डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं भाई, तो आप जो है इस इन जैसे एक्टिव पैसिव, ये आपको एलिमिनेट करके भी आराम से आप जवाब निकाल सकते हैं इंग्लिश के, ठीक है, तो आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, तो इससे आप जो है एलिमिनेट करके ऑप्शन से हटाइएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं भाई, कैन सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ठीक है, देखिए ये आपका पैसिव में दिया गया है, देखिए लेट द शॉप बी द ऑफ, तो ये पैसिव में दिया गया है, ठीक है, तो आपका एक्टिव बनाना है, इसका आपको एक्टिव में चलना है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका सेंटेंस पहचानिए कैसा है, ये इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक है, तो ये आपको बताना है, ठीक है, ये इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस भाई, लेट कहें कि लेट द शॉप बी ओपनड है, ठीक है, तो ये कैसा है, ये आपका पैसिव वॉइस में है इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक। अब इसका एक्टिव बनाइए, ठीक है, तो ये आपको बताना है, देखिए इसका जो है ये कैसा रूल है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपनड है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अब इसको हमको वर्ब की किसमें फॉर्म में चेंज करना है, ये आपका रूल चला। एक्टिव रूल क्या होता है भाई, इसका एक्टिव रूल होता है, ठीक है, एक्टिव इसका कैसे बनाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आपका आएगा, ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा इसमें हो जाएगा आपका, देखिए ओपन द शॉप हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल भी राइट हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका सही, इसका एक्टिव क्या हो जाएगा, ओपन द शॉप, ठीक है, लेट द शॉप इज बी ओपनड, ये आपका पैसिव है, ठीक है, और एक्टिव इसका रूल हो जाएगा ओपन द शॉप्स। आइए देखते हैं अगला है, अगला कह रहे हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम बताना है भाई इन द गिवन सेंटेंस। चलिए, देयर वाज नो वन इन द टीम हु कुड विल द कैट एंड टेल द प्रोड्यूसर द ट्रूथ, ये आपको यहाँ पे बताना है, ये आपका विल द कैट का ईडियम, ठीक है, विल द कैट, इसका ईडियम आपको बताना है, इसका मतलब क्या होता है भाई, ये आप जानिए, इसका मतलब विल द कैट का मतलब होता है का असंभव कार्य करना, क्या भाई, असंभव कार्य करना, ठीक है, ये आपका हो जाएगा हिंदी करना, बताइए अब इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन करेगी टेम सम एनिमल्स, या वार्न ओनर से, या डू द इम्पॉसिबल टास्क, या रिंग द वेल रेगुलरली, बताइए राइट आंसर आपका 30 का कौन सा हो जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा सी नंबर, सॉरी सी, हाँ सी नंबर हो जाएगा, डू द इम्पॉसिबल टास्क, मतलब क्या भाई, असंभव कार्य करना, ठीक है, तो राइट आंसर सी। देखिए आपका ये सेंटेंस वाक्य पूरा दिया, इसी में आपको अंडरलाइन कर दिया गया है, आपसे पूछा है कि ईडियम इसका बताइए, ठीक है, तो वेल द कैट का मतलब क्या होता है, असंभव कार्य करना, ठीक, तो ऑप्शन सी विल भी राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्या भाई, नेक्स्ट है, कहने कि सेलेक्ट द वर्ड्स व्हिच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन, कहने कि ए पर्सन हु इज द नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वन वर्ड आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, एमेचर, इसका मतलब क्या होता है, शौकिया या अव्यवसायी, ठीक है, अव्यवसायी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस नॉर प्रोफेशनल, तो ऑप्शन इसका सी विल भी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला भी, कैन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वर्ड्स हैज बीन द रिटन इन 4 डिफरेंट वे आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, तो ये इसमें आपको क्या बताना है भाई, गलत स्पेलिंग को आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है, चलिए बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, देखिए ऑप्शन यहाँ इसका देखिए सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर
सही हो जाएगा। तो इसका जो है हीनस की स्पेलिंग सही है, ठीक है। हीन HEINS ये वाली स्पेलिंग आपकी सही है और स्पेलिंग आपकी क्या है, सही नहीं है। तो शुद्ध आपको बताना है, ठीक है। और ये सब शुद्ध अशुद्ध है, ठीक है भाई। ये आपका हीनस, हीनस मीन क्या होता है भाई, हीनस मीन होता है जघन्य, जघन्य, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ये हीनस की स्पेलिंग सही हो जाएगा, HEINOUS। तो आपको इसमें सही स्पेलिंग चुनना था। आइए देखते हैं अगला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, आपको यहाँ पे बताना है, सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। कह रहे हैं कि डिफरेंस, डिफरेंस की आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स। चलिए इसकी सेम स्पेलिंग कौन सी हो जाएगी, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ओबीसंस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका विल भी राइट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए भी कहने कि इग्नोरेंस क्या होता है, अज्ञान होता है, ठीक है, अज्ञान होता है, ठीक है। डिले जानते ही लेट होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। डिफरेंस का सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ओबीसेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस मीन होता है सम्मान या आदर या इज्जत, ठीक है, सम्मान, ठीक है, ठीक है। और इसका ओबीसेंस भी क्या होता है, सम्मान या श्रद्धा, ठीक है, सम्मान या श्रद्धा। तो इस प्रकार ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स में बताना है। ये गिवन द वर्ड का आपका क्या बताना है, सिनोनिम्स है। हम ड्रम, ठीक है, हम ड्रम का क्या बताना है आपको, सिनोनिम्स है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करें कि सिंह क्रानिक होगा, सिंह क्रानिक मीन क्या होता है, समकालीन होता है, समकालीन, ठीक है, समकालीन होगा, ठीक है। म्यूजिकल होगा, म्यूजिकल होगा, या मोनोटोनस, ठीक है। मोनोटोनस मीन क्या होता है, नीरस होता है, ठीक है, नीरस जिसमें रस ना हो, नीरस, ठीक है। नॉइजी मतलब जानते हैं, ध्वनि, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है भाई। तो हम ड्रम मीन क्या होता है, नीरस, क्या होता है, नीरस, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सिनोनिम से हम ड्रम कम सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मोनोटोनस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आपको यहाँ एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। एंटोनिम्स आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। कॉन्टिगुअस, ठीक है, कॉन्टिगुअस का क्या बताना है आपको यहाँ, एंटोनिम्स, ठीक है। चलिए, तो कॉन्टिगुअस मीन क्या होता है, मिला हुआ, ठीक है, मिला, मिला हुआ, इसका हिंदी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हिंदी हो जाएगा। या जिसको कहते हैं संलग्न, सन लग्न जिसको कहते हो, ठीक है। बताइए अब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहे कि सेपरेट, सेपरेट माने होता है क्या होता है, अलग हो, अच्छा सेपरेटेड है तो यहाँ पे हो जाएगा अलग हो गया, ठीक है। अगला है कंटेक्चुअल मीन क्या होता है, संपर्कात्मक, ठीक है। और नेबरिंग माने आप जानते हैं क्या होता है भाई, ठीक है, पड़ोसी होता है। एडजॉइनिंग मीन क्या होता है, निकटवर्ती होता है, क्या है, निकटवर्ती, निकटवर्ती। अब बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है भाई, सेपरेट। देखिए एंटोनिम्स है, ठीक है, ठीक है, आपको बताना है मिला हुआ मतलब क्या भाई, कॉन्टिगुअस मीन क्या होता है, मिला हुआ, तो इसका मतलब सेपरेट, ठीक है, सेपरेट। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अलग हो गया, ऑप्शन ए इसका बिल भी राइट हो जाएगा। आज देखते हैं अगला है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है, ठीक है, एंटोनिम्स आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे प्रेगलिफिक है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक, तो ये आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, प्रेगलिफिक मीन क्या होता है भाई, उप जाऊं, क्या उप जाऊं, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे प्रेगलिफिक मीन क्या होता है, उप जाऊं, तो इसका एंटोनिम्स आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, कह रहे कि एबॉन्डेंट हो जाएगा, प्रचुर मात्रा में इसको बोलता है, प्रचुर, प्रचुर मात्रा इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला करें
अनप्रोडक्टिव होगा, ठीक है, अनुत्पादक, या सेवरल माने अनेक होगा, या रिच माने धनी होगा। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एंटोनिम्स इसका हो जाएगा अनप्रोडक्टिव, ठीक है, ठीक है, प्रेगलिफिक का मतलब। अगला है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, यहाँ फिल करना है या पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो व्हेन बी गॉड हम सॉरी व्हेन बी गॉड होम लास्ट नाइट बी फाउंड दैट द गेस्ट स्पेस, यहाँ पे भरना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर करना है, राइट आंसर हो जाएगा व्हेन बी गॉड होम लास्ट नाइट बी फाउंड दैट गेस्ट, करें हैड अराइव्ड होगा, हैज अराइव्ड होगा, या इज अराइव्ड होगा, या हैव अराइव्ड होगा। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या भरेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या भरेंगे, हैड अराइव्ड भरेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए पास्ट की दो घटनाएं किसी सेंटेंस में डिनोट की गई हो तो जो कार्य पहले से हो चुका है उसके लिए वर्ब का फॉर्म जो है पास्ट परफेक्ट में होगा, जबकि बाद में होने वाले कार्य की वर्ब जो है किसमें होगी, पास्ट इंडिफिनिट में होगी। ये इसका नियम है, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना है। तो पहले भाई आप पहुंचे, फिर जो है पाए कि वो क्या हो गए, हैड अराइव्ड थे, सारे मेहमान क्या हो चुके थे, मैंने पाया कि वो आ चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे हैड विल भी राइट आंसर हो जाएगा, हैड अराइव्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, द वाइब्रेशन फ्रॉम विंड इंस्ट्रूमेंट स्पेस ऑलवेज पॉजिटिव एंड गुड स्पेस योर ब्रीथिंग्स एंड हेल्थ। यहाँ पे भरना है भाई, ठीक है, भरना है आपको, दो खाली स्थान दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे। बताइए राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? कहने की द वाइब्रेशन देखी है, तो ये प्यूरल नाउन हो गई, ठीक है, प्यूरल नाउन हो गई। फ्रॉम विंड इंस्ट्रूमेंट्स स्पेस, तो क्या आपको यहाँ पर भरेंगे, तो देखिए ये जो है वाइब्रेशन आपका प्यूरल हो गया, तो आर आएगा भाई, आर आएगा, जो कि आपका वर्तमान में चला, तो आर इसमें है और किसी में देखिए है ही नहीं, है ही नहीं। और देखिए ऑलवेज पॉजिटिव एंड गुड फार यहाँ आ जाएगा, ठीक है, फार यहाँ पे आपका आर भर देंगे, ठीक है, आर भर देंगे। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी यहाँ बिल भी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो वाइब्रेशन जो है आपका कैसा है, प्यूरल है, तो इस प्रकार आपका प्यूरल वर्ब भी आएगी, आर आएगा, ठीक है। चलिए तो आपका ये प्रेजेंस में बताया जा रहा है, तो आपका आर ही आएगा, और ये आपका इज आ सकता था, बट लेकिन आपकी वर्ब नाउन जो है आपका प्यूरल है, तो प्यूरल वर्ब भी आना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, और फार भर देंगे। आइए देखते हैं अगला, कह रहे कि फिर आपको यहाँ पे भरना है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं भाई, यहाँ भरना, ठीक। कह रहे कि सी डज नॉट नो स्पेस टू एक्सेप्ट फॉर रिफ्यूज द प्रपोजल, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है भाई। सी डज नॉट नो, वह नहीं जानता, सी है भाई तो नहीं जानती, ठीक है, सी डज नॉट नो, वह नहीं जानती कि उसका जो है प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, उसे नहीं पता, ठीक है। बताइए भी क्या भरा जाएगा यहाँ पे, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर देखिए, यहाँ पे सी भर देंगे, क्या भाई, सी नंबर वेदर भरेंगे, ठीक है, वेदर, ये आपको भर देना है, ठीक है, वेदर आएगा। सी डज नॉट नो वेदर टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज द प्रपोजल, ठीक है, ये आपको भरना है। वेदर का अर्थ क्या होता है भाई, दोनों में से कौन सा, ठीक है, की, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें से उसे नहीं पता कि कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, कौन सा मना हुआ, ठीक है। तो वेदर का आपका प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अभी कह रहे कि आपको फिल करना है, फिर यहाँ से है द ओनर ऑफ द हाउस वाज स्पेस एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग्स इन द स्ट्रेंजर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। करें घर का मालिक एक अजनबी अंदर आने देने के लिए चौकीदार था, तो यहाँ पे आपको बताना है, स्ट्रेंजर मीन जानते हैं क्या भाई, अजनबी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भरेंगे, क्या भरेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप क्या भरेंगे, देखिए इम्पेशेंट मीन क्या होता है, ये जो इंतजार नहीं करना चाहता, मतलब जिसको अधीर बोलते हैं, ठीक है भाई, अधीर मतलब उसको बहुत जल्दी हो, ठीक है। अगला है इनडिफरेंट होगा, क्या भाई, इनडिफरेंट होगा, उदासीन होगा, या इनडिग्नेंट होगा। इनडिग्नेंट मीन क्या होता है भाई, क्रोधित, क्या होता है, क्रोधित, क्रोधित भरेंगे, या आप भरेंगे
इंडलजेंट भरेंगे, इंडलजेंट माने कृपालु होता है, ठीक है, कृपालु। ठीक, बताइए इसमें कौन सा आप भरेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन भरेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। इंडिग्नेट भरेंगे भाई, इंडिग्नेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा। ठीक है, तो द ओनर ऑफ द हाउस वाज इंडिग्नेट एट द वॉचमैन, मतलब वॉचमैन पर क्या हो गया भाई? क्रोधित हो गया। फॉर लेटिंग्स इन ए स्ट्रेंजर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आप भर देंगे। आइए देखते हैं अगला, कह रहे हैं कि फिल करना है। फिर कह रहे हैं कि सी हैड ओन द मैच व्हेन बी स्पेस द वेन्यू। बताइए यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, वेन्यू मीन क्या होता है भाई? कार्यक्रम का स्थान, जहाँ पर कार्यक्रम चलता रहा है, कार्यक्रम का स्थान होता है। ठीक है, ये आपका वेन्यू। तो कह रहे हैं कि सी हैड ओन द मैच, सी हैड ओन द मैच व्हेन बी द वेन्यू। क्या होगा? हैड मीन रीचिंग होगा, आर रीचिंग होगा, रीच्ड होगा या रीच होगा? बताइए सही ऑप्शन कौन सा यहाँ पे भरेंगे? ठीक है भाई, देखिए आपको ये ध्यान रखना है, व्हेन के बाद अगर टेंस पीछे वाला जो है, मतलब कि व्हेन के पहले वाला ये हैड ओन, अगर ये पास्ट में है भाई, पास्ट में, तो पीछे वाला भी आपका पास्ट ही टेंस में होगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ सी हो जाएगा भाई, रीच्ड माने पहुंचना। तो सी हैड ओन द मैच व्हेन रीच्ड, व्हेन बी रीच्ड द वेन्यू। भाई वो जीत चुके थे जब हम वहां पर जो कार्यक्रम का स्थान था जहां पर हम पहुंचे। ठीक है, तो ये रीच्ड आप भरेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ भर देंगे। अगला देखते हैं, चूज द सेंटेंस वेयर द कामा इज प्लेस्ड करेक्टली। आपको पंक्चुएट करना है। ठीक है, चलिए भी सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ ऑप्शन देखिए सी नंबर सही हो जाएगा, वेल द इंडिंग्स डिड सरप्राइज मी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑफ मीन क्या होता है भाई? ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, सी ऑफ नहीं देखना है अभी, सी ऑफ कहाँ? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर हो जाएगा सही। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब बनाना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कहने कि मेनी पेरेंट्स वर एट द रेलवे स्टेशन टू सी स्पेस दियर चिल्ड्रेन। बताइए भी सी के बाद आप क्या भरेंगे? अवे भरेंगे, एट भरेंगे, ऑफ भरेंगे, आफ्टर भरेंगे। बताइए भी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, ऑफ आएगा, COFF आएगा। ठीक है, OFF आएगा। सी आपको मतलब जानते हैं भाई क्या होता है? विदा करना। क्या भाई? विदा करना। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, सी ऑफ मतलब विदा करना। तो भाई मेनी पेरेंट्स वर एट द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ दियर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के क्या करने गए भाई? पेरेंट्स जो है रेलवे स्टेशन पर विदा करने गए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। करें कि चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर ऑफ स्पीच क्या करना है भाई? बतलाना है। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए करें कि फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। ठीक है, तो इसमें बताइए कह रहे हैं कि कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार आपको बताना है। ठीक है, कह रहे हैं कि ऑक्सीमोरन है, हाइपरबोला है, सिमिली है, मेटाफोर है। बताइए सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, देखिए ये बी नंबर ऑप्शन यहाँ है। ठीक है भाई, और ये जो है ये इसका है। ठीक है, सी का इसका है और डी का ये सिमिली है। ठीक है, ऑप्शन देखिए थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जी इसमें ऑक्सीमोरन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑक्सीमोरन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ऑक्सीमोरन क्या होता है भाई? चलिए, एन ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच कंटेनिंग से कंट्राडिक्ट ईच अदर वर्ड्स। ठीक है, दैट सेम टू। ठीक है, कहने का मतलब ये विरोधाभास जिसे अलंकार आप पूछते हैं, ये एक दूसरे को क्या होते हैं? विरोधाभास। इसमें देखिए फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। कहने का मतलब क्या है? निष्पक्ष बेईमानी है और बेईमानी उचित है। ठीक है भाई, तो ये कहने का मतलब है कि, और देखिए इसके एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। करें कि एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। कहने का मतलब है, और देखिए एग्जाम्पल इसको हटाते। ठीक, तो इसमें ऑक्सीमोरन है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। देखिए और एग्जाम्पल विरोधाभास के जैसे आपसे पूछा जाता है,
कह रहे कि और सोच समझिए भाई, कह रहे कि एंड हैविंग हैविंग नथिंग, ठीक है, नथिंग ही हैथ ऑल। कहने का मतलब ये है कि भी कुछ ना होते हुए भी सब उसके पास क्या है, सब कुछ है। तो ये एक दूसरे के भाई कैसे विरोध कराए ना, मतलब कुछ भी नहीं है और कह रहे हैं कि सब कुछ है, नहीं है ना। तो ये किस में आ जाए, ऑक्सीमोरन में आ जाएगा, ठीक है। और देखिए भी है जैसे कह रहे कि आई लाइक ए स्मगलर, कहने कि आई लाइक ए स्मगलर, ही इज द ओनली हॉनेस्ट थीप। कहने का मतलब अगर कोई कोई जो है बंद चोर है तो वह कैसे ईमानदार हो सकता है भाई, स्मगलर है तो वह कैसे भी ईमानदार हो सकता है। तो ये एक दूसरे के क्या है, विरोधाभास है। कहीं पर एक में अच्छाई बताई जाए, फिर उसमें क्या हो जाए, बुराई हो जाए, जिसमें अच्छाई बुराई हो और अच्छाई भी बताई जाए, विरोधाभास हो नहीं होगा भाई, ठीक है। तो आदमी अगर ये जो है स्मगलर है तो वो कैसे ही एक ईमानदार थीप हो सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं भी, कह रहे कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट द सेंटेंस विच द कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको बताना है भी, एरर आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए एरर आपको यहाँ पे बताना है। कह रहे हैं कि सेंटेंस देखिए, कह रहे कि प्लेटिनम इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल्स फाउंड ऑन द अर्थ। बताइए, जो प्लेटिनम है कैसे महंगा है देन एनी अदर मेटल्स फाउंड द अर्थ, जो कि पृथ्वी पर अन्य जो मटेरियल पाए जाते हैं। तो इसमें बताइए भाई किस कहाँ पर एरर है, किस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पार्ट बाई आपको दे देगा या ऑप्शन देगा आपको, जैसे भी वहाँ जाए पेपर में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेटल्स आया है भाई, मेटल्स से यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे जो गलत हो जाएगा एनी अदर, यहाँ पे यस नहीं आएगा, मतलब यस नहीं आएगा, मेटल होगा, ठीक है। क्या होगा, मेटल होगा। डी नंबर में जो है एरर, यहाँ एरर है, ठीक है। फाउंड द एनी अदर, ठीक है। यहाँ पे डी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा, एनी अदर पार्ट में जो है गलत हो जाएगा। एनी अदर मेटल के स्थान पर क्या हो भाई, मेटल्स है ना, देखिए मेटल्स है, मेटल्स का स्थान क्या हो जाएगा, मेटल बढ़ेंगे, केवल मेटल, ठीक है, मेटल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आपको यहाँ देखना है, देखिए एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन आती है, ये भी आपको ध्यान, देखिए एनी अदर आया है, एनी अदर के साथ रूल है भाई, रूल है, ठीक है, रूल है, ये आपको ध्यान देना। एनी अदर के बाद जो है आपको ध्यान रखना है कि नाउन कैसी होगी, सिंगुलर में होगी। नाउन सिंगुलर में ही मेटल क्या है, नाउन है, तो मेटल्स ना होके मेटल होगा। एनी अदर के बाद ध्यान रखना है जो नाउन आएगी वो सिंगुलर में आएगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना मेटल हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, करें कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच द कंटेन्स ग्रामेटिकली एरर, फिर एरर बताना है। चलिए करें कि बी रिजर्व्ड टिकट्स फॉर ए जर्नी ऑन ट्रेन फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर माई सिस्टर एंड मी। बताइए भी इसका सही ऑप्शन क्या, कहाँ पर एरर है, ठीक है, ये आपको बताना है। कहने के भी रिजर्व कर लिया भाई टिकट, कहने का मतलब ये है कि हमने अगली सुबह की रेल यात्रा के लिए अपनी बहनों और अपने लिए टिकट आरक्षित कर लिया, ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा। अब बताइए भी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जर्नी ऑन, ठीक है, जर्नी ऑन के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऑन प्रीपोजिशन के स्थान पर बाई का प्रयोग होगा, बाई ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन के स्थान पर क्या हो जाएगा, बाई का प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए में जो है एरर है, ठीक है। यहाँ पे तो ऑन ट्रेन जर्नी, यहाँ पे जिसका मतलब हो जाएगा ट्रेन पर यात्रा, ठीक है। और बाई ट्रेन जर्नी जब लगाएंगे तो ट्रेन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन ट्रेन भाई नहीं होगा, ट्रेन पर यात्रा नहीं होगा, यहाँ पर ट्रेन के द्वारा यात्रा करेंगे तो बाई का प्रयोग उचित होगा, ऑन का प्रयोग नहीं उचित होगा, ठीक है भाई। तो ऑप्शन ए में आपका जो है एरर है। ऑन के स्थान पर प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, बाई प्रीपोजिशन, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, नेक्स्ट है भी, देखिए आपको एरर बताना है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए तो यहाँ से पढ़िए, द पोस्ट मैन ट्रेवल्ड बाई द साइकिल ऑफ्टन द वर्डिंग दो swamps of the passed through जंगल इन ऑर्डर टू रीच द विलेज, नो एरर। बताइए भी, ठीक है। तो डाकिया जो है साइकिल से यात्रा करता था अक्सर जंगलों से, ठीक है, जंगलों के दलदल से होकर गुजरता था ताकि गांवों तक क्या हो सके भाई, वो पहुंच सके, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। बताइए भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पे ये आपका एरर है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पार्ट सेकेंड में एरर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इन ऑर्डर टू रीच द विलेज, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा पार्ट में एरर भी,
ऑफ के स्थान पर, देखिए ऑफ के स्थान पर क्या आएगा, एंड का प्रयोग होगा, ठीक है, एंड का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार आपका बी पार्ट में यहाँ पे एरर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एरर हो जाएगा, ऑफ के स्थान पर एंड आएगा, ठीक है। अगला है, कह रहे कि नाइदर अमित नार राजू आर स्टेइंग विथ हिज पेरेंट्स इन मुंबई। बताइए यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, करे कि नाइदर अमित नार राजू आर स्टेइंग विथ हिज पेरेंट्स इन मुंबई। कहने कि आर स्टेइंग या इन मुंबई या विथ हिज पेरेंट्स या नाइदर अमित नार राजू में कौन सा यहाँ पे किस पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे ए नंबर पार्ट में एरर है, आर स्टेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे आर के स्थान पर क्या हो जाएगा, इज आएगा भाई, क्या आएगा, इज आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, इज आएगा, आर के स्थान पर इज आएगा, ऑप्शन ए में पार्ट में आपका एरर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इज आएगा भाई। इज क्यों आएगा, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आइदर आर नाइदर, नार से अगर जुड़े हो तो वर्ब जो बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होती है, तो राजू के अनुसार होगी, ठीक है भाई, यहाँ पे राजू के अनुसार जो है वर्ब प्रयोग होगी अगर नाइदर नार से जुड़े हुए हैं सब्जेक्ट तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वर्ब के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आर ना के क्या गए, ई जाएगा, तो ये रूल है भैया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाइदर अमित नार राजू इज स्टेइंग विथ हिज पेरेंट, तो आर के स्थान क्या आ जाएगा, ईज आ जाएगा, ठीक है, ये आपका नियम है। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स आपको बताना है, ठीक है। सिनोनिम्स क्वेस्ट है, क्वेस्ट का क्या बताना है आपको, सिनोनिम्स, क्वेस्ट मीन क्या होता है, खोज या तलाश, खोज या तलाश, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा आपको सिनोनिम्स मतलब कि पर्यायवाची जिसको आप कहते हैं। तो क्वेस्ट मीन इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका सिनोनिम्स है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्च, ठीक है, सर्च माने आप जानते हैं तलाश करना, खोजना, ठीक है, ये आपका ध्यान रखना है। डेस्टिनेशन क्या होता है, गंतव्य होता है, गंतव्य, ठीक है, ये आपका हो गया। रूट आप जानते हैं मार्ग होता है, ठीक है, मार्ग होता है, ठीक है, ये आपको, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखिए 50 नंबर क्या कह रहा है, देखिए सब्स्टिट्यूट द फ्रेज बताना है, ठीक है, अगला हमें फ्रेज है अगले पेज में है, ठीक है। चलिए यहाँ पे है, कह रहे हैं कि ईटिंग मड, ये आपको बताना है इसका फ्रेज, बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा 50 नंबर का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ईटिंग मड का मतलब क्या होगा भाई, कीचड़ खाने वाला, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, तो लिमी वारस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आप देखिए जीएस के पार्ट आ गया भाई, जीएस के पार्ट को करते हैं। कहने कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था, ठीक है, ये आपको बताना है, और इसे हम बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा, कई बार ये परीक्षा में आपसे पूछा गया है प्रश्न है, ठीक है। तो ये कहाँ दिया भाई, सारनाथ में, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल विल भी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसे ऋषिपतनम भी, अगर आपका ऑप्शन सारनाथ में ना रहे ना तो ऋषिपतनम रहेगा, तो ऋषिपतनम भी लगा देंगे, ठीक है, ये वाराणसी के पास है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को निर्वासन के लिए कहाँ भेजा गया था, बताइए भाई कहाँ भेजा गया था, राइट आंसर हो जाएगा, तो ये कहाँ भेजे हैं, इन्हें रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर इनकी क्या हो जाती है, 7 नवंबर 1862 में जो है इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगला है, दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था, तो ये कब किया गया था भाई, राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 12 मार्च 1930 को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को क्या होता है, समाप्त होती है यात्रा इनकी, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला है, किस वर्ष भारतीय सैन्य दलों ने पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव को विमुक्त कराया था, मतलब आजाद कराया था, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1961 में, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, भारत छोड़ो
आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये कब शुरू हुआ था भाई? ये जो है क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद जुलाई 1942 में जो है वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्यक्रम की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव क्या होगा भाई? पारित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा 1942 में। ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, यहाँ पे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूपर्पटी में प्रचुरता में पाया जाता है? तो कौन सा है भाई? ये आपका एल्युमिनियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो भूपर्पटी में प्रचुरता से पाया जाने वाला खनिज क्या है भाई? एल्युमिनियम। ठीक है, और यही आपसे तत्व पूछ लिया जाए तो भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर इसके बाद सिलिकॉन है। ठीक है, अगला है, स्थल मंडल स्पेस से बना हुआ है। तो किससे बना हुआ है भाई? ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, परपटी और सर्वोच्च ठोस मेंटल से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से प्रदूषण का द्वितीयक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये आपका ऑप्शन है भी, द्वितीयक महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर, धूम कोहरा हो जाएगा। ठीक है, धूम कोहरा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, पर्यावरण परितंत्री अनुक्रमण का विचार पहली बार किसने प्रदान किया था? तो ये किसने किया था भी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रेडरिक क्लेमेंटस ने किया था। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन स्पेस में नहीं पाया जाता है। तो ये हो जाएगा रूस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंध है? तो ये किससे भी है? 10वीं अनुसूची। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, दल बदल के आधार पर। ठीक है, दल बदल के आधार पर निष्कासन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, ये कई बार 92वें संविधान संशोधन 1985 में आया था। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंस है, कई बार आपको ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपका दल बदल के आधार पर निष्कासन से संबंधित है, 10वीं अनुसूची, जो कब 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, नेक्स्ट है, अगला कह रहे हैं कि किसी भी एक सदन का सदस्य, यहां से भी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य नहीं है को केंद्र में मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में इनमें से कितनी अवधि से अधिक समय के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 माह तक। ठीक है, अगला है, इनमें से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? तो किसने नहीं किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी ने किया था। ठीक है, करें कि सलाइवा धारण करता है, तो ये क्या करता है ये आपको बताना है। ये आपका एमाइलेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पे आपको बताना है क्या है भाई? कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है, ऑप्शन डी हो जाएगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका कभी फार्मूला पूछ देता है, कभी इसका रासायनिक सूत्र और नाम भी पूछता है। ठीक है, रासायनिक नाम भी। तो बेकिंग सोडा का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला देखते हैं, चलिए इंग्लिश हटाते इसको, यहाँ करिए। कहने की सीलबंद बैग में भंडारण के दौरान आलू के चिप्स के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए चिप्स निर्माता स्पेस की उपस्थिति में पैकेट को सील करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नाइट्रोजन के। ठीक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च संगठन विपणन सहकारी क्षेत्र में कौन सा है? तो ये हो जाएगा कौन सा भी? ऑप्शन बी हो जाएगा, नाफेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो नाफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला है, ओलेरी कल्चर शब्द का उल्लेख क्या है भी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सब्जियों की खेती। ठीक है, अगला देखते हैं, करें कि निम्नलिखित में से CD रोम का सही पूर्ण रूप क्या है? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी।
अगला है, एक कंप्यूटर में कोई संचिका या फोल्डर ढूंढने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी यहाँ पे F3 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो अनुसूचित जनजाति कौन सी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो देखिए गोंड पाई जाती है, थारू पाई जाती है, भील पाई जाती है, लेकिन तंग खुल नहीं पाई जाती। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, 2011 की जनगणना के तहत उत्तर प्रदेश का कुल लिंगानुपात कितना है? ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कितना है भाई? 912 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर भारत की पूछे तो कितनी है? 943। केंद्र की पूछेगा। ठीक है, ये स्टेट का है, ये आपको ध्यान रखना है। और जानते हैं देश की कुल जनसंख्या का 16.51% जो है यूपी में रहती है। ठीक है, अगला है, 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेम, क्या भाई यहाँ पे आपका मिसिंग वर्ड है, कौन सा? रेमल है। ठीक है, यल है। ठीक है, ये यल ला है। ठीक है, रेमल। तो रेमल को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया था? तो ये किस द्वारा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ओमान देश द्वारा दिया गया था। मई 2024 में, ठीक है, ONDC स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये कहाँ किया गया अभी? ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, आइए देखते हैं अगला। मई 2024 में असम के गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया था भैया? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो इसमें हमने आपको 3 पार्ट कवर कर लिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं छठे प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।